दोस्तों, इस अद्भुत घटना ने हमें वाकई में चौंका दिया है। कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये वही कहानी है, एक ऐसा सच जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। हिमालय के पास एक छोटे से गांव में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उस बच्चे का जन्म इस संसार के भविष्य से जुड़ा था। एक सुबह कुछ अजीब हुआ। गांव वाले हमेशा की तरह अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन उस दिन सूरज कुछ अलग ढंग से उगा था। उसकी रोशनी तेज नहीं थी, पर बहुत गहरी थी, जैसे किसी ने आसमान पर ध्यान साध रखा हो। उसी सुबह गांव की नदी के किनारे एक औरत को एक नवजात शिशु मिला। ना रोता हुआ, ना हंसता हुआ, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस औरत को देखता हुआ। कोई कपड़ा नहीं, कोई थैली नहीं, और ना ही कोई सुराग कि वो आया कहां से था। एकदम शांत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो, सब कुछ जानता हो। अगर आप भी ऐसी दुर्लभ और रहस्यमयी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक क्लिक आपका कुछ नहीं लेता, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी मदद होती है। यही हमें ऐसा और भी गहराई वाला ज्ञान आपके लिए लाने की ताकत देता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये अनमोल कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उस बच्चे ने कभी कुछ नहीं कहा, उसने कोई आवाज नहीं निकाली, ना रोया, ना हंसा। डॉक्टर बुलाया गया। गांव के पास जो भी सुविधा थी सब जांच करवाई गई। सब कुछ सामान्य था, पर वो बोल नहीं सकता था। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा जन्मजात गूंगा है, लेकिन सूरजमुखी को कभी ये बात मानने में यकीन नहीं हुआ। गांव वालों ने अजीब अजीब चीजें महसूस करनी शुरू की। उसका नाम सब ने नील रख दिया था, शायद उसकी आंखों के कारण, जो रात के आसमान जैसी नीली थी। नील किसी से कुछ कहता नहीं था, पर जब वो किसी को एकटक देखता तो वो व्यक्ति भीतर से हिल जाता, जैसे उसकी कोई भूली हुई बात, कोई दबी हुई पीड़ा अचानक सामने आ जाती। कई बार लोगों ने यह भी कहा कि नील की उपस्थिति में उनके पुराने घाव भरने लगे। नींद अच्छी आने लगी और एक अजीब सा सुकून महसूस होता। नील का ज्यादा समय जंगल में बीतता। वो घंटों पेड़ों के नीचे बैठा रहता, पक्षियों की ओर देखता, नदी की लहरों को छूता और मिट्टी से कुछ आकृतियां बनाता। उन आकृतियों में कुछ खास होता। कभी कभी वो मिट्टी में ऐसे चिन्ह बनाता जो किसी को समझ नहीं आते, लेकिन बाद में जब कोई वैसा ही चिन्ह किसी मंदिर की दीवार पर, किसी पुरानी किताब में या किसी योगी की माला में देखता तो हैरान रह जाता। एक दिन गांव वाले देख रहे थे कि एक घायल पक्षी को कोई बच्चा चुपचाप उठाकर नदी के किनारे ले जा रहा है। पास जाने पर देखा, वो नील था। पक्षी की टांग टूटी थी। कोई दवा नहीं, कोई पट्टी नहीं, बस नील ने अपनी हथेलियां उस पर रखी, आंखें बंद की, और कुछ पलों बाद वो पक्षी उठकर उड़ गया। लोग कुछ बोल ना सके। सूरजमुखी भी उस दिन कुछ नहीं बोली, बस दूर से नील को देखकर रो पड़ी। उसके इशारे अलग थे। वो बोलता नहीं था, पर हर बात समझा देता था। नील मुस्कुराता नहीं, बस धीरे से आंखें बंद करता, और देखने वाले को ऐसा लगता जैसे उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। एक रात की बात है, जब गांव के आसमान में बहुत चमकीली रोशनी दिखी। वो ना बिजली थी, ना तारा, बस एक गोल रिंग की तरह कुछ ऊपर चक्कर काटता रहा। उसी वक्त नील गायब हो गया। सुबह सब जगह ढूंढा गया, जंगल छाना गया, नदी की धार देखी गई, लेकिन नील का कोई निशान नहीं मिला। सब घबरा गए। सूरजमुखी तो जैसे पागल सी हो गई। लेकिन 3 दिन बाद, ठीक उसी जगह जहां से उसे पाया गया था, नदी के किनारे वो वापस मिल गया। ना कोई घाव, ना कोई परेशानी, बस उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा गहराई थी। जैसे वो कहीं गया था, कुछ देखा था, कुछ समझा था। उस दिन के बाद नील बदल गया। अब वो मिट्टी से जो आकृतियां बनाता, वे किसी रहस्य को खोलने लगी। एक बार उसने धरती पर एक वृत्त बनाया जिसमें 7 बिंदु थे। गांव का एक बुजुर्ग जब उस चित्र को देख रहा था, उसने कांपते हाथों से कहा, यह तो सप्तऋषि मंडल है, लेकिन ये कोई बच्चा कैसे जान सकता है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कई लोगों ने सपनों में नील को देखा। सपनों में वह बोलता था। वो उन्हें बताता था कि प्रकृति से कैसे जुड़े, जीवन को कैसे समझे। एक महिला ने तो सपने में उससे पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? और नील ने कहा,
क्योंकि शब्द सीमित होते हैं और जो मैं जानता हूं उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अब गांव वालों ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक गूंगा बच्चा नहीं है, वो कुछ और है। उसका जन्म सामान्य नहीं है, वो ना कोई आत्मा है ना संत, वो कुछ बहुत ही विशेष है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। उस दिन सबसे बड़ा चमत्कार हुआ जब गांव की बंजर जमीन पर, जहां सालों से कोई फसल नहीं उगी थी, नील वहां बैठ गया। उसने बस अपने हाथ मिट्टी पर रखे, कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौन। और कुछ ही हफ्तों में वहां की मिट्टी बदलने लगी, हरी घास उगने लगी और गांव वालों ने देखा कि वहां से एक नहर भी निकल आई जो पहले कभी नहीं थी। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे, लेकिन नील किसी से नहीं बोलता, बस अपनी नीली आंखों से देखता और बहुतों की जिंदगी बदल जाती। एक व्यापारी जो आत्महत्या करने आया था, उसे देखकर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद वो उठकर बोला, मैं सब समझ गया। ना जाने कितने लोग जो अवसाद में थे, बीमार थे, जीवन से थक चुके थे, नील के पास बस कुछ पल बैठते और फिर जैसे नई ऊर्जा से भर जाते। लेकिन सवाल यह था, आखिर नील कौन है, क्यों आया है और क्यों सिर्फ इशारों में बात करता है? शायद जवाब आने वाला था, लेकिन उससे पहले गांव को नील की एक और परीक्षा से गुजरना था। एक ऐसी घटना जो सबकी सोच को बदल देगी। रातें अब गहरी और शांत होने लगी थी, लेकिन हर रात कोई ना कोई सपना लेकर आती थी और हर सपना कहीं ना कहीं नील से जुड़ा होता था। गांव अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, वो एक अनुभव बन चुका था नील के कारण। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि ब्रह्मांड अब जागने लगा था। नील की मौजूदगी अब गांव की हवा में घुल चुकी थी। वो कोई बच्चा नहीं रहा था, वो एक अनुभव बन चुका था। उसकी आंखों की गहराई में लोग अब सिर्फ झांकते नहीं थे, बल्कि उसमें खो जाने लगे थे। उसका मौन अब एक भाषा बन चुका था, जिसे सिर्फ वही समझ सकता था जो अपने भीतर की आवाज को सुन सकता था। सूरजमुखी अब पहले जैसी नहीं रही। पहले वह एक साधारण स्त्री थी जिसने जीवन की कठोरता को चुपचाप स्वीकार कर लिया था, लेकिन नील के साथ रहते रहते उसमें भी कुछ बदलने लगा था। अब उसकी सांसों में शांति थी, आंखों में स्थिरता और चाल में एक गहरा विश्वास। वो अक्सर कहती, नील कोई संतान नहीं है, ये तो खुद समय का रक्षक है जिसे हमारे बीच भेजा गया है। एक रात की बात है, पूर्णिमा थी। चांद की रोशनी गांव पर बिखर रही थी और पेड़ जैसे सांस ले रहे थे। उसी रात नील एकदम चुपचाप उठकर गांव से बाहर निकल गया। सूरजमुखी जागी तो पाया कि नील अपने बिस्तर पर नहीं था। घबराकर वो जंगल की ओर भागी और कई गांव वाले भी उसके पीछे हो लिए। नील जंगल के एक पुराने हिस्से में था जहां कोई नहीं जाता था। वो जगह एक प्राचीन खंडहर थी जिसे मौनकुंड कहा जाता था। कहते थे कि वहां कभी एक महान ऋषि साधना करते थे और उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनके जाने के बाद वहां अब तक कोई जोर से बोल भी नहीं सकता था। उस रात नील उसी कुंड के पास खड़ा था। उसकी हथेलियां आकाश की ओर उठी हुई थी। जैसे ही लोग उसके पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि नील के चारों ओर एक हल्की नीली आभा फैल रही थी। हवा जैसे थम गई थी, पक्षी चुप थे और चांद की रोशनी सीधी नील पर आ रही थी। और तब पहली बार नील ने आवाज निकाली, लेकिन वो आवाज कोई शब्द नहीं थी। वो एक कंपन था, एक ऐसी ध्वनि जो ना तो किसी भाषा में थी और ना ही किसी इंसान ने पहले कभी सुनी थी। वो ध्वनि सीधे लोगों के भीतर उतरती चली गई। कुछ लोग वहीं बैठ गए, कुछ रोने लगे और कुछ अपनी ही जमीन पर लेटकर खुद से बातें करने लगे, जैसे उनकी आत्मा उनसे संवाद कर रही हो। उस रात के बाद गांव बदल गया। कई लोगों की बीमारियां ठीक हो गई। कई घरों में बरसों से बंद हुआ धन अचानक वापस मिलने लगा। कुछ बुजुर्ग जो मृत्यु शैया पर थे उठकर चलने लगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात, अब लोगों को सपनों में वो कंपन सुनाई देने लगा, जैसे वो ब्रह्मांड की ध्वनि हो, ओम की एक अनसुनी धारा जो सिर्फ नील के माध्यम से पृथ्वी पर आई थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं कि हम नील के रहस्य का अगला अध्याय आपके लिए लेकर आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए प्रेरणा है और आपके लिए वो रास्ता जो आपको आपके भीतर की आवाज से जोड़ता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं।
क्या आप नील को सिर्फ एक बालक मानते हैं या ब्रह्मांड की कोई चेतना?